जीएसटी 1.0 जो प्रीवियस रेजीम था, क्या वो फेल हो गया? क्या क्या गलती हुई? जब से जीएसटी 2017 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया गया, काफ़ी टीदिंग प्रॉब्लम शुरू में आई, लेकिन अब जो नया जो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें स्लैब्स काफ़ी कम कर दिए, इफेक्टिवली 3 स्लैब है। 22 सितंबर को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक है 18% का स्लैब और एक है 5% का स्लैब। एक जो जिनको हम लग्जरी गुड्स कहते हैं या सिन गुड्स कहते हैं, उस पर 40%। पहले जो एक कार जो आपको 6-7 लाख में मिलती थी, उस पर 28% जीएसटी एप्लीकेबल होता था। अब वो 18% एप्लीकेबल हो गए। कंज्यूमर्स दे विल हैव एक्सेस मनी which will again lead to more production, more purchases. So from compliance perspective, कोई हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है जीएसटी 2.0 में? मिल रही है। सबसे बड़ा चेंज जो जीएसटी 2.0 में लाया जा रहा है वो है कि प्री फिल्ड फॉर्म्स रहेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में वो कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी अब कम हो गया तो उनको जो इनपुट क्रेडिट है वो ऑफसेट नहीं होगा, तो इससे प्रीमियम्स कम नहीं होंगे, क्या पता बढ़ भी जाए। ये बात सही है कि अब इंडिविजुअल प्रीमियम्स पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए ये कहना कि प्रीमियम कम नहीं होगा और बढ़ सकता है पूरी तरह से बेसलेस है। नमस्कार जी, आज हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव श्री चंदन जैन। ही इज़ अ फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर and now a practicing advocate. He practices in the area of, he provides consultancy in GST, PMLA, and all kind of financial crimes. Welcome, sir. Thank you. I'll hand it over to you, sir. आप you introduce yourself और आप बताइए कि particularly आप अभी क्या करते हैं? First of all, I have worked in the Department of Customs and GST for almost 28 years, and after my superannuation, I have been practicing law, mostly in the area of GST, customs, and financial matters like PMLA, etc. So this is how life has been going on. Welcome again, sir. Thank you. Thank you. We are really honored कि आज आप आए। और जीएसटी का जैसे देख ही रहे हैं, नया लॉ 22 सितंबर से आने वाला है। तो जो पुराना जीएसटी रेजीम था, जिसे मैं कहूँगा वो जीएसटी 1.0 कह लो, इसको जीएसटी 2.0 कह लो, तो जीएसटी 1.0 जो प्रीवियस रेजीम था, क्या वो फेल हो गया? क्या क्या गलती हुई उसमें कि अब बिल्कुल अच्छे अभी जो रिफॉर्म्स हैं जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहे हैं? तो क्या हम इतने टाइम से क्या हम जीएसटी 1.0 को हम क्या झेल रहे थे सारी जनता? देखिए, ऐसा है, 2007 जुलाई में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया कंट्री में, और उसके पहले इसके लिए कुछ कदम 2007 में जो आया उसकी बिगनिंग हम मान सकते हैं कि 2008-9 से मान सकते हैं, जब सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स था। उस समय हर कुछ मैनुअली सबमिट किया जाता था रिटर्न्स। उसके बाद जब उनको कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन करें अपने रिटर्न्स का, तो मुझे याद है कि उसी समय से व्यापार के लोग आते थे सेंट्रल एक्साइज ऑफिस में, कहते थे ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है जो आप करने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत परेशानी है, हमें एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो उस समय से ये शुरुआत हुई। और क्योंकि पहले भी सेंट्रल एक्साइज का और जीएसटी का एक बहुत बड़ा बेस है, अभी भी करीब 1,40,00,000 से ज़्यादा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, उतने लोगों का बेस है।
और भारत डेवलपमेंट में कई स्टेजेस में एक साथ चलता है। कुछ लोग गांव में हैं, कुछ शहर में हैं, कुछ अच्छे से पढ़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत लिटरेट नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए जब से जीएसटी 2017 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया गया, काफ़ी टीदिंग प्रॉब्लम्स शुरू में आई। दोनों एंड में टीदिंग प्रॉब्लम्स थी, जो जिनका रजिस्ट्रेशन था उनके एंड पे भी और डिपार्टमेंट के एंड पे। मुझे याद है कि जब ये इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत सारे ऑफिसर्स टेक्नो सेवी नहीं थे, ठीक से कंप्यूटर को नहीं ऑपरेट कर पाते थे और सिस्टम पर लोड बहुत आ जाता था, तो सिस्टम भी बहुत लंबे समय तक डाउन रहता था। इसके अलावा दूसरी जो समस्या फील की गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास कई रेट्स हुआ करते थे जीएसटी के, और जितना भी रेट्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है ऑफ गुड्स, कि उसको कहाँ क्लासिफाई किया जाएगा, और उसके कारण रेट ऑफ टैक्स लिया जाता था। उसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहा। लेकिन अब जो नया जो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें स्लैब्स काफ़ी कम कर दिए गए हैं। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स भी बहुत कम हो गए हैं। पहले क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स इस तरह से रहते थे कि इस पर 28% लगेगा या 18% लगेगा, तो ये डिस्प्यूट इंडस्ट्री के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ हमेशा चलते रहते थे। विथ 20 एज वी कॉल इट, ये संभावनाएं जितनी डिस्प्यूट्स की हैं वो काफ़ी कम है। सर कोई एग्जांपल देंगे कि आप कह रहे हैं स्लैब्स कम हो गए, ये कैसे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए कि ये बेनिफिट करेगा ट्रेडर्स को। देखिए, हमारे यहाँ अब केवल इफेक्टिवली 3 स्लैब हैं। एक है 18% का स्लैब, और एक है 5% का स्लैब, और एक जो जिनको हम लग्जरी गुड्स कहते हैं या सिन गुड्स कहते हैं, उस पर 40% है। तो वो जो आइटम्स हैं 40% वाले, वो तो बहुत कम है। अब पहले जो एक कार जो आपको 6-7 लाख में मिलती थी, उस पर 28% जीएसटी एप्लीकेबल होता था, अब वो 18% एप्लीकेबल हो गई। तो वहाँ प्राइसेस काफ़ी नीचे गिरेंगी, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर के पास जाएगा। और डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का ये एफर्ट है कि जो उन्होंने रिडक्शन किया है, उस रिडक्शन का परिणाम सामने आए और कंज्यूमर्स को वो बेनिफिट पास ऑन किए जाए। तो ये प्रयास है जो कि बहुत अच्छा प्रयास है। अगर हम परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखें तो 5% जो जीएसटी है वो कितने परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे होगा और 18% कितने पे होगा, लगभग ब्रॉड आइडिया अगर हमें मिल जाए तो। देखिए, करीब करीब 90% गुड्स जो कि पहले 28% अट्रैक्ट करता था, वो अब 18% के स्लैब में आ गया। अरे वाह। और जो जिस पर 12% टैक्स था अर्लियर, वो करीब करीब 100% 5% अट्रैक्ट करेगा। तो it's a big change which has been brought about. Absolutely. And it will definitely benefit the industry because their pickup will increase, their sales will increase, and direct benefit will come to the consumers. They will have excess money, which will again lead to more production, more purchases. So economy को revive करने का ये स्टेप है। एक सर जो पुराने जीएसटी 1.0 में कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहता था कि कंप्लाइंसेस बहुत हैं, आपको रिटर्न्स इतनी बार फाइल करने हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्म्स हैं। अब बड़ी इंडस्ट्री हो तो उनके तो बहुत अकाउंटेंट रहते हैं, बट अगर हम स्मॉल ट्रेडर्स को देखें, एमएसएमई सेक्टर्स को देखें, उनके पास इतनी, दे डोंट हैव टीम ऑफ अकाउंटेंट्स विद देम।
तो फ्रॉम कंप्लायंस पर्सपेक्टिव कुछ इसमें कुछ कोई कोई हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है जीएसटी 2.0 में? मिल रही है। सबसे बड़ा चेंज जो जीएसटी 2.0 में लाया जा रहा है वो है कि प्री फिल्ड फॉर्म्स रहेंगे। उस प्री दैट इज गुड टेक्नोलॉजी, very good वेरी गुड technology. टेक्नोलॉजी। So now they have to just fill up the information. So the chances of committing error in filing the returns will be minimized. So that is one great relief which is being extended. हमारे अकाउंटेंट साहब कहते थे कि जी ये तो फॉर्म 5 मिनट से ज़्यादा रखोगे तो वो उड़ जाएगा सारा डेटा दोबारा से। तो वो ऐसे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। देखिए, एक बात तो है कि क्योंकि हमारा बहुत लार्ज टैक्स बेस है, डिपार्टमेंट को भी समझने में समय लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं बात कर रहा हूं जब कस्टम्स में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती थी तो वो मैनुअल बिल ऑफ एंट्री 6 बड़े बड़े पेजेस होते थे और उसमें करीब 98 कॉलम्स होते थे जिसमें फिलअप करके इंफॉर्मेशन वो दिया जाता था। और मैं ये बात कर रहा हूँ करीब 1998 की जब ये डिसाइड किया गया कि अब मैनुअल फाइलिंग को बंद किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज शुरू होगा, ऑनलाइन फाइल किया जाएगा। उस समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और हमेशा ये एप्रीहेंशन रहा है भारत में कि जिनको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है वो तो जल्दी उस पर स्विच ओवर करेंगे नहीं। और ये भी कहा जाता था कि ऑफिसर भी उसको लाइक नहीं करेंगे। अच्छा। तो मुझे याद है कि उस समय की देन कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई थी और वार्न किया था ऑफिसर्स को कि तुम कोई भी रोड़ा इस पर नहीं अटकाओगे। यू डोंट बिकम एन इम्पेडिमेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ईडीआई सिस्टम। सो देन टीथिंग प्रॉब्लम्स अरोज then also and gradually it was sorted out. अगर आप GST 1 को भी देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बेबी स्टेप्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी लिए गए। राइट। और पूरी तरह से, और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतलाऊंगा आपको, शुरू के मंथ्स में ऑफिसर्स को कहा गया था कि जो फाइल हो रहा है उसको तुम एक्सेप्ट करोगे, स्क्रूटनी में नहीं जाओगे, सो दैट रोल आउट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स उठ खड़े हुए हैं उनको एड्रेस किया गया है। और अभी भी आप देखेंगे 2.0 में CBIC में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक 100 क्वेश्चंस का एक बनाया है और उसको ऑनलाइन रिलीज किया है। दैट इज कॉल्ड FAQ, frequently asked questions. This has been done primarily to make people understand what they are supposed to do and how they can go about it. Right. मुझे याद है CBIC ने पहले भी एक डिस्कशन पेपर भी निकाला था जिसमें इनपुट्स लिए थे लोगों से कि क्या होना चाहिए और उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बना था इनका। और अब ये FAQs भी मेरे ख्याल से उस डिस्कशन का कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम्स तो होती हैं। पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, फिर कंप्यूटर्स आए, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आई, फिर ब्लॉकचेन आए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोच रहे हैं, IRS डिपार्टमेंट सोच रहा है कि हम वो डेटा निकालें जहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी तो प्रोग्रेसिवली लोगों को अडाप्ट करनी पड़ेगी, पर बहुत सारे हिकअप्स आए थे पीछे। आप थोड़ा ये ट्रेडर्स को कैसे बेनिफिट करेगा, कुछ उसमें कोई हमारे पास? देखिए, ट्रेडर्स को ये बेनिफिट इस तरह से करने जा रहा है
है कि कभी कभी कुछ लोग इनवॉइसेस इशू कर देते हैं, हम्म, गुड्स भी सप्लाई कर देते हैं, लेकिन जीएसटी टैक्स अमाउंट को जमा नहीं करते। हाँ जी, दूसरा, जो वो गुड्स को रिसीव कर रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन जब बाद में पाया ये जाता है कि जिसको जीएसटी जमा करना था, जीएसटी का अमाउंट, उसने जीएसटी का अमाउंट जमा नहीं किया राइट, और वो समहाउ डिसअपियर हो गया, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जिसने लिया है उसकी ये लायबिलिटी बन जाती है टू राइट, pay back the राइट, amount to the Right. department, Right. because this is considered to be an inadmissible input credit Correct. which has been taken by that party. Correct. It attracts penalties also, but now they can go on GST and find out themselves कि वो पेमेंट हुआ है कि नहीं Right. हुआ है। Right. तो ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है उनके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं आईटीसी, कि ये जो ले रहे हैं वो एडमिसिबल भी है या नहीं। राइट, राइट। हाँ, ये खासकर ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको पता लग जाए इनपुट क्रेडिट है कि नहीं। एक चीज़ और इंडस्ट्री के कंसर्न्स थे कि जीएसटी 2.0 में हेल्थ केयर जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर में वो कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी अब कम हो गया तो उनको जो इनपुट क्रेडिट है वो ऑफसेट नहीं होगा, तो इससे प्रीमियम्स कम नहीं होंगे, क्या पता बढ़ भी जाए। तो ये थोड़ा उनका क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये बात सही है कि अब इंडिविजुअल प्रीमियम्स पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा और जीएसटी 18% एप्लीकेबल था पहले, राइट, which can be considered to be a very significant amount. अब उसको हटा दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये कहा गया है कि अब इंश्योरेंस कंपनीज इस पे आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती। वो किस चीज़ के लिए लिया करती थी? ये आईटीसी जो कमीशन दिया करती थी, राइट, बेसिकली। राइट, लेकिन जो भी हो, वो इतना एक्सपेंसिव उनका नहीं है कि वो 18% के बेनिफिट को ऑफसेट कर सके। इसलिए ये कहना कि प्रीमियम कम नहीं होगा और बढ़ सकता है पूरी तरह से बेसलेस है। इंडिविजुअल जो भी पॉलिसी ले रहे हैं इनकम इंश्योरेंस की, हेल्थ की, उनको डेफिनेटली इससे फायदा होने जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स में चल रही थी बात, मैंने कहा आपसे क्लैरिफाई कर लें। सर, ये आपने पहले डिस्प्यूट्स की बात की कि डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे बिटवीन एसएससीज एंड द डिपार्टमेंट। क्या हम 2.0 में सिंप्लीफिकेशन तो हो गया, कोई डिस्प्यूट मैकेनिज्म में कुछ फ़र्क आया या कुछ उसमें कुछ चेंजेस आए कि डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हों? एसएससीज को बहुत प्रॉब्लम होता है जब ये नोटिसेस आते हैं। नहीं, ये बात ठीक है। एक तो ये है कि अब क्योंकि मेजरली दो ही रेट्स हैं, दो ही स्लैब है जो अट्रैक्ट करेगा, तो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स जो अभी तक अराइज करते रहे हैं बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, नंबर वन। और दूसरी बात ये है कि अब जीएसटी का ट्राइब्यूनल बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, राइट, that will also resolve the issues. राइट, और करीब करीब अब जीएसटी लॉ को 8 साल हो गए हैं। बहुत सारे इश्यूज जो शुरू में अराइज हुए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर एज वेल एज ऑन द डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, वो बहुत हद तक कम हो गए हैं और कम हो जाएंगे। और सर, बहुत जजमेंट्स भी आ गए हैं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में देखता हूँ जीएसटी के डिस्प्यूट सीधा डिपार्टमेंट से सीधा दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे थे और पूरा एक कोर्ट, एक बेंच यही देखता रहता था जीएसटी के। तो वो बहुत एसएससी एक हाई कोर्ट में बड़ा सारा लॉ भी ले डाउन किया है पिछले कुछ सालों में।
पर अगर ये ट्रिब्यूनल्स हो जाएं तो ये काफ़ी एक तरीके की लेयर आ जाएगी बिटवीन द कोर्ट्स एंड द जीएसटी ट्राइब्यूनल के लिए जुडिशियल मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स का सिलेक्शन हो गया है। करीब करीब सभी स्टेट्स में उसके लिए बिल्डिंग्स को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स they will start functioning yes in a full-fledged manner. That will really help right right lay down the laws right regarding different disputes, and they will dispose of the cases also much faster, because High Court is already burdened it is burden it is too much. And in any tribunal, specialists are sitting, they know the law, right they are just confined to one law, that is GST. So they will be more competent to lay down the law effectively. right right सर आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सर कोई मैसेज टू असेसीज आप देना चाहेंगे कि हाउ डू what they should do and what they shouldn't do? Perhaps this will help us. Yeah, my message to all the taxpayers who are covered under GST is that things have been simplified now. There are only 2 slabs, और काफ़ी कम कर दिया गया है टैक्स। 5%, 5%, 12% are really the slabs which is very good for consumers, for the manufacturers, for the service providers. My message is that they should ensure compliance of these laws, because each and every data is there on the electronic system. Right. Nobody can escape right the scope of law. तो मेरा यही मैसेज रहेगा सबसे कि उनको लॉ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके कंप्लायंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इवेजन को अपने सिस्टम से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। थैंक यू सो मच, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्या आज की डेट में कोई एसएससी विदाउट एन अकाउंटेंट या विदाउट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप रिटर्न्स फाइल कर सकता है? तो कि उसको कोई ना कोई चाहिए होगा हेल्प और थोड़े से डिलीजेंस के साथ वो खुद ही कर सकता है, क्योंकि अब काफ़ी कम कर दिया गया है जो कंप्लायंस है, और प्री फिल्ड फॉर्म्स के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड दिस विल हेल्प हिम अ लॉट। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सर, ये हमारे व्यूअर्स के लिए। देयर इज अ डेफिनेट मैसेज टू द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आल्सो टू हेल्प द assessee to the extent possible. Right. They should feel free to come to the department right and seek the guidance. It is available. Absolutely. Very, very important message for our viewers. Thank you, sir. Thank you again. Nice having you here in this podcast. Thank you, sir, for coming here, sharing your knowledge. I would ask viewers to subscribe to Jotwani Legal Talks. Thank you. Thank you.